यो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ साउथ स्टैंड व्यू। चैंपियंस लीग फुटबॉल का सेकंड गेम वीक खत्म हो चुका है और हमने कुछ धमाकेदार रिजल्ट्स इस गेम वीक में देखे हैं। कुछ प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स, कुछ अनप्रेडिक्टेबल अपसेट्स। और इसी से पता चलता है कि चैंपियंस लीग फुटबॉलिंग वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंपटीशन क्यों है। फुटबॉलिंग क्वालिटी एक अलग लेवल पे होती है। जिस पैशन से प्लेयर्स खेलते हैं इस कंपटीशन में, अनमैच्ड है वो किसी और कंपटीशन से। और अगर हम इस रिजल्ट्स की बात करें, इस गेम वीक के मैचेस की बात करें, सो अनफॉर्चुनेटली सारे मैचेस तो हम इस वीडियो में नहीं कवर कर पाएंगे, पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमने देखे हैं वो डेफिनेटली उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और उसमें सबसे पहला रिजल्ट जो हम बात करेंगे वो है न्यूकासल वर्सेस पीएसजी। नाउ न्यूकासल का इस सीजन में एक थोड़ा स्लो स्टार्ट रहा है। फिक्सर्स उनके थोड़े टफ थे इन द बिगिनिंग। ऊपर से चैंपियंस लीग में वो ग्रुप ऑफ डेथ में चली गई थी। एसी मिलान, बोरुसिया डॉर्टमंड, पीएसजी, सबको लग रहा था कि शायद न्यूकासल इस ग्रुप से शायद आगे ना बढ़ पाए। और एसी मिलान के साथ जैसे उनका फर्स्ट फिक्सर रहा था चैंपियंस लीग में, थोड़ा डाइसी लग रहे थे। एसी मिलान कुड हैव किल्ड दैट गेम अगर उन्होंने अपने चांसेस कन्वर्ट कर दिए होते। बट वो गेम के बाद हमने एक न्यूकासल का अलग ट्रैजेक्टरी देखा है। शेफील्ड यूनाइटेड को उन्होंने 8-0 से हराया। सिटी को उसके बाद उन्होंने 1-0 से हराया है लीग कप में। और इस गेम में जब वो आते हैं सेंट जेम्स पार्क पे, 20 साल के बाद चैंपियंस लीग फुटबॉल वापस आता है और उन्होंने पीएसजी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। राइट। पीएसजी इस गेम में फेवरेट्स करके आई थी, बट ऐसे बिल्कुल लग नहीं रहा था कि पीएसजी सालों से चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलते आ रही है। ऐसे लग रहा था न्यूकासल सालों से फुटबॉल खेल रही है चैंपियंस लीग में। उनका गेम प्लान बहुत ही सॉर्टेड था। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा उनके शेप की और उनके टैक्टिक्स की। अगर ऑफ द बॉल आप हम बात करें तो वो 4-5-1 खेल रहे थे, बट आप देखोगे जब भी वो प्रेस कर रहे थे वो 4-2-4 में कन्वर्ट हो रहे थे। और जिस तरह से ब्रूनो और टोनाली ने वो मिडफील्ड कंट्रोल किया है, बहुत ही काबिल तारीफ। पीएसजी बिल्कुल भी अपने पासेस बिल्ड नहीं कर पा रही थी। बहुत ही ज्यादा ओवरटर्न्स हमने देखे हैं फ्रॉम न्यूकासल। इंटरसेप्शंस बहुत ज्यादा हो रहे थे। बहुत ही क्लेवरली प्रेस कर रहे थे वो पीएसजी को। अंधी प्रेसिंग जो हम कहते हैं वो नहीं दिख रही थी। दे वर प्रेसिंग एज अ यूनिट। और इसीलिए जब भी वो प्रेस कर रहे थे पीएसजी के पास एक ओपन चैनल नहीं दिख रहा था कहीं पे भी। डिफेंसिवली बहुत ही स्ट्रांग थे न्यूकासल। एक अच्छी डिफेंसिव लाइन उन्होंने बना के रखी थी। डेम्बेले और एम्बापे को बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल रहा था कहीं पे भी। और सिर्फ उन्होंने गेम मैनेज नहीं किया है, बट उन्होंने राइट टाइम पे अपने चांसेस कन्वर्ट किए हैं। कुछ बहुत ही बेहतरीन गोल हमने यहाँ पे देखे हुए हैं। अल्मीरॉन का ऑफकोर्स फर्स्ट गोल हमने देखा। उसके बाद न्यूकासल का गेम बेहतर और बेहतर होते गया। अगर आप थर्ड गोल की बात करोगे लॉन्ग स्टाफ का, ट्रिपियर का जो पास था बहुत ही ब्यूटीफुल पास, राइट। आई थिंक न्यूकासल बहुत ही मेच्योर फुटबॉल खेल रही है। पीएसजी जैसे टीम को होम पे हराना इज ऑलवेज अ बिग डील। और इस गेम वीक के रिजल्ट के बाद न्यूकासल हमें दिखेगी कि बहुत अलग टीम हमें शायद देखने मिल सकती है, बोथ बोथ इन द लीग एंड इन द चैंपियंस लीग। करंटली दे हैव मेड थिंग्स वेरी इजी फॉर देम। 4 पॉइंट्स उनको यहाँ पे मिल गए हैं और दे कैन डेफिनेटली गो टू द नॉकआउट स्टेज नाउ इफ दे कंटिन्यू ऑन द सेम पाथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि अगर न्यूकासल चली जाती है नॉकआउट स्टेज में, इफ एज द विनर ऑफ द ग्रुप, तो उनको शायद राउंड ऑफ 16 से भी आगे जाने को, क्वार्टर फाइनल में जाने का एक बहुत ही अच्छा मौका रहेगा यहाँ पे। एंड एडी हाउ वुड बी रियली रियली प्राउड ऑफ हिज टीम टुडे। द पीपल ऑफ न्यूकासल, जॉर्डी जो हम कहते हैं, दे वुड बी रियली प्राउड ऑफ दिस टीम टुडे। और फिर हम बात करेंगे चैंपियंस लीग की रॉयल्टी रियल मैड्रिड के बारे में। अगेन, रियल मैड्रिड जस्ट डू इनफ ऑलवेज इन द चैंपियंस लीग। बट इस साल इस रियल मैड्रिड टीम को देख के कुछ अलग लग रहा है। जूड बेलिंगम उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। ही इज एवरीवेयर ऑन द पिच, हर चीज कर रहे हैं। वो एक गोल स्कोरिंग स्ट्रीक पे है। वो अपने टीममेट्स के लिए चांसेस क्रिएट कर रहे हैं। बट उसके अलावा भी जिस तरह से वो मिडफील्ड कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह से वो इंटरसेप्ट करते हैं, ब्लॉक्स करते हैं, अपनी फिजिकलिटी यूज करते हैं, एक कंप्लीट प्लेयर दिख रहे हैं वो। और इतने यंग एज में इतनी मैच्योरिटी के साथ खेलना काबिले तारीफ है बहुत ही। और जूड बेलिंगम शायद आगे जाके एक बलोन डोर कंटेंडर हो सकते हैं। और इसकी सारी चीजें और उसके सारे राइट साइंस जो है जूड बेलिंगम के मैचेस में हमको देखने मिल रहे हैं। अगर हम गोल्स की बात करें, नापोली का जो फर्स्ट गोल आया है केपा के मिस्टेक की वजह से आया। केपा कुड हैव क्लियर दैट बॉल इन अ बेटर वे। बट वो गोल के बाद रियल मैड्रिड जस्ट अप देयर गेम। जूड बेलिंगम एक पास इंटरसेप्ट करते हैं, उसके बाद बहुत ही क्लेवरली वो आगे बढ़ा के लेके जाते हैं।
पास देते हैं विनीशियस जूनियर को, और विनीशियस जूनियर वेरी कामली वो चांस कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है जूड बेलिंगम का वंडर गोल। हाफ लाइन से बॉल लेके आते हैं, वो एक अच्छे बॉल कैरियर है। बॉक्स में आके दो तीन प्लेयर्स को ड्रिबल करके अगेन अ वेरी काम फिनिश। जूड बेलिंगम करंटली उसका जो कॉन्फिडेंस है वो मतलब स्काई के भी पार चले गया है, और वो उनके हर मूवमेंट में दिखता है। वो ऐसे खेल रहे जैसे ही वॉज बॉर्न टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, और ये देख के बहुत खुशी हो रही है। फिर आता है ऑफ कोर्स अ पेनल्टी डिसीजन फॉर नापोली विच आई थिंक वाज नॉट अ पेनल्टी, बट अगेन इन रूल्स के बारे में हम जितना कम बोले उतना अच्छा है। आ, पता नहीं चल रहा है कि किस रीजन के वजह से ये ऐसे डिसीजंस जा रहे हैं, बट नापोली को एक पेनल्टी मिलती है जो वो वेरी इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। और फिर आता है एक वैल्वरडे का सुपर स्ट्राइक। व्हाट अ गोल! आई थिंक ऑलरेडी वन ऑफ द गोल ऑफ द सीजन कंटेंडर हम कह सकते हैं उसको। सुपर स्ट्राइक करके रियल मैड्रिड 3-2 से जीत जाती है नापोली के अगेंस्ट, और बहुत ही कंफर्टेबली 2 विंस इन 2 गेम 6 पॉइंट्स के साथ। और रियल मैड्रिड आर ऑफ कोर्स फेवरेट्स दिस सीजन ऑल्सो टू विन द चैंपियंस लीग, वन ऑफ द फेवरेट्स लाइक विद सिटी, बायन, बारसा। तो यहाँ पे हमें कुछ अपसेट नहीं देखने मिलता है। बट अपसेट की बात करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट अपसेट हमने देखा है, जो है यूनाइटेड वर्सेस गैलाटासरे के बीच में। गैलाटासरे 117 साल में पहली बार इंग्लिश सॉइल पे एक विन लेके आती है अगेंस्ट एरिक टेन हाग्स यूनाइटेड। और यूनाइटेड का जो फॉर्म इस जिस सीजन में जैसे रहा है, हम कंटिन्यूअसली क्वेश्चन करते आ रहे हैं, वो अगेन हमें देखने मिलता है। अब यूनाइटेड की अगर हम सिर्फ बात करें यहाँ पे, तो वो अटैक तो अच्छे से बिल्ड कर पा रहे थे। हॉयलैंड का जो फर्स्ट गोल था बहुत ही अच्छा गोल। रैशफोर्ड के पास जो हम बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि वो बॉल क्रॉस नहीं कर रहा है या फिर वो बॉल बेटर पोजीशन वाले प्लेयर्स के पास नहीं दे रहा है, एक अच्छा क्रॉस आता है, हॉयलैंड एक बहुत अच्छे से कन्वर्ट करता है ये गोल। बट उसके बाद मुझे ये यूनाइटेड टीम अगेन एंड अगेन उनका डिफेंस ओपन होते दिखते जाता है। इनफ चांसेस क्रिएट करती है यूनाइटेड, पर वो कन्वर्ट नहीं कर पाती। फिर आता है एक गोल जहा के तरफ से। ही ऑफ कोर्स लव स्कोरिंग अगेंस्ट यूनाइटेड, पर जिस तरह से डिएगो डालो वहां पे बुली हो जाते हैं देखना, आई थिंक कोई भी यूनाइटेड फैंस को ये पसंद नहीं आया होगा। ओनाना के ऊपर से ये गोल चले जाता है, और 1-1 हम स्कोर देखते हैं यहाँ पे। फिर ऑफ कोर्स हॉयलैंड स्कोर्स अगेन थ्रू अ मिस्टेक फ्रॉम अ गैलाटासरे प्लेयर, और हमें लगता है कि शायद यूनाइटेड इससे आगे बढ़ के शायद एक और गोल स्कोर कर लेगा। एक रैशफोर्ड को एक बहुत अच्छा चांस मिलता है जो वो अनफॉर्चुनेटली ब्रूनो को स्क्वायर करते हैं, और वो बॉल क्लियर हो जाता है इवेंचुअली। हमें लगता है कि शायद यूनाइटेड प्रोबेबली विल डू इनफ टू सी आउट द रिजल्ट। पर हम एक और गोल देखते हैं गैलाटासरे के वजह के साथ, जिस तरह से साइड से क्रॉस आता है और वापस बॉल, जिस तरह से वो ओपन होता है डिफेंस यूनाइटेड का, और जिस तरह से ये गोल स्कोर होता है। क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू यूनाइटेड डिफेंस लाइन। बहुत ही वीक लग रहा है वो डिफेंस उनका, और जिस तरह से वो ओवरऑल खेलते जा रहे हैं। और उस पे आइसिंग इन द केक आता है जो एक लास्ट गोल स्कोर होता है उसके पहले ऑफकोर्स एक पेनल्टी मिलती है, कैसेमीरो को वापस एक रेड कार्ड मिलता है। यूनाइटेड में ऑलरेडी उन्होंने 3 बार रेड कार्ड ले चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली कैसेमीरो के पास कोई और चांस नहीं था, ही हैड टू गो फॉर दैट टैकल टू सेव फॉर दैट गोल। और वो शायद यूनाइटेड के लिए फायदेमंद हो भी सकता था, क्योंकि पेनल्टी वो मिस हो जाती है। बट इमीडिएटली आफ्टर दैट बॉल अमराबाद क्लियर करते हैं, डाविंसन चांसेस वो क्लियर, फिर यहाँ से वो क्लियर होता है बॉल हेडर से, और वो जाता है सीधा इकार्डी के पास। अब इकार्डी बॉल लेके तो जाते हैं आगे, ही सीज ओनाना कमिंग फॉरवर्ड, और एक चिप करते हैं वो ओनाना के ऊपर से। अगर ओनाना अपने पोजीशन पे कायम रहते हैं तो शायद वो गोल आराम से सेव कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा चिप नहीं था, बट ओनाना यहाँ पे हम क्लियरली दिख रहे हैं कि लो इन कॉन्फिडेंस है शायद। वो जो कंटिन्यूअस रिजल्ट्स रहे यूनाइटेड के, वो डेफिनेटली इज अफेक्टिंग ओनाना। जिस तरह से इस गोल के लिए यूनाइटेड की डिफेंस लाइन थी, इट्स लाफेबल टू सी कि यूनाइटेड की डिफेंस लाइन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो इसके आगे यूनाइटेड का क्या होगा? एरिक टेन हाग को तो कायम रहना चाहिए यहाँ पे, बट ही शुड डू मोर नाउ टू पुट हिज प्लेयर्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग देम फॉरवर्ड। यूनाइटेड को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा शायद इस वक्त to come out of the group stage and also to continue performing well in the league as well. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए ये कैसे होता है।
अगर हम अपसेट की बात करें तो एक और अपसेट हमें देखने मिलता है लॉन्स वर्सेस आर्सेनल के गेम में। 2-1 से जीत जाती है लॉन्स। और ये हार से भी ज्यादा जो बड़ा धक्का लगता है आर्सेनल को, वो बुकायो साका की इंजरी। टॉटनहम के गेम के बाद से वो कंटिन्यूअसली थोड़ा हॉबल करते जा रहे हैं, बॉर्नमथ के गेम में भी हमने वही देखा है। अगला गेम उनका मैनचेस्टर सिटी के साथ है, एक टाइटल रेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्चर है, और बुकायो साका अगर ये गेम मिस करते हैं तो आर्सेनल के लिए अगेन एक बड़ा धक्का है। उसके बावजूद भी, ये लॉस के बावजूद भी, क्योंकि सेविया अपना गेम ड्रॉ कर लेती है, तो आर्सेनल अपना पोजीशन जो है टॉप 2 इन द ग्रुप मेंटेन करती है। आर्सेनल के पास इनफ फायर पावर है कि वो उस ग्रुप स्टेज से डेफिनेटली आगे जा सकते हैं। अगर हम आर्सेनल की कुछ परफॉर्मेंसेस की बात करें, जिनचेंको हैड अ रियली बैड गेम, डेविड राया हैड अ रियली बैड गेम। तो आर्सेनल अब इस गेम से उभर कर आगे कैसे परफॉर्म करती है वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली द नेक्स्ट फिक्चर विच इज अगेंस्ट सिटी। उनको ये जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली अगर हम बात करें लॉन्स की, अच्छा रिजल्ट है उनके लिए, ये टॉप ऑफ द टेबल है इन द ग्रुप स्टेज करंटली। और उनका लीग वन में परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं रहा हुआ है इस सीजन, बट उसके बावजूद ये चैंपियंस लीग का जो एक रिजल्ट है वो डेफिनेटली उनको लीग वन में भी हेल्प करेगा। और फिर हम बात करेंगे बार्सिलोना के मैच की, बार्सिलोना और पोर्टो। बार्सिलोना डज इनफ टू टू विन दिस गेम। पोर्टो हैड इनफ चांसेस, शायद एक पेनल्टी मिलनी चाहिए थी पोर्टो को इस गेम में, बट वो नहीं मिलती है। जाओ फेलिक्स एक ऐसे प्लेयर दिख रहे हैं जो बार्सिलोना के लिए ही खेलने के लिए पैदा हुए थे। ही इज लुकिंग वेरी लाइवली, ही इज इन फॉर्म करंटली। बहुत अच्छे चांसेस वो क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह से वो रन्स लेते हैं फ्रॉम द लेफ्ट विंग टू टू द बॉक्स, अगेन बहुत काबिले तारीफ। गोल आता है बार्सिलोना का जस्ट बिफोर द हाफ टाइम विसल, फेरान टोरेस की तरफ से गोल आता है, बट दोनों टीम्स को इनफ स्पेसेस मिलती है इन देयर बैकलाइन टू टू प्रोबेबली कन्वर्ट दोज गोल्स। पोर्टो को अगेन एक सेकेंड हाफ में एक अच्छा चांस मिलता है, जो जूल्स कुंडे, मुझे लेडली किंग के वो टैकल की याद आ गई जो चेल्सी के अगेंस्ट उन्होंने की हुई थी। तो एक बहुत अच्छा टैकल आता है वहां पे। probably they should have scored in that, but like I said, Barcelona does just enough to win this game 1-0. Again, one of the favorites to go a long way in the Champions League. तो ये रहा हमारे चैंपियंस लीग के मेन रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा डीप डाइव। सिटी अगेन डज इनफ, उनके पास बहुत अच्छे गोल स्कोरर्स है। हालैंड अगेन स्कोर नहीं करते इस चैंपियंस लीग गेम में। आई थिंक उनका लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है करंटली, आई थिंक 5 गेम्स में उन्होंने नहीं स्कोर किया है चैंपियंस लीग में। पर जूलियन अल्वारेज है, डोकू है, ये प्लेयर्स इनफ कर रहे हैं चैंपियंस लीग में और इवन इन द लीग। अगेन ऑलवेज द फेवरेट्स, रॉड्री जैसे वापस आते हैं टीम में, चैंपियंस लीग में सिटी अगेन अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देती है, इट्स नॉट अ सरप्राइज। और जाते जाते एक लास्ट गेम की हम बात करेंगे बायर्न म्यूनिक की। बायर्न म्यूनिक बीट कोपेनहेगन 2-1। कोपेनहेगन ऑफ कोर्स टेक्स अ लीड, और 1-0 के साथ ट्रेल करते वक्त बायर्न म्यूनिक 2-1 से इवेंचुअली मैच जीत जाती है। इस मैच में बायर्न म्यूनिक क्रिएटेड इनफ चांसेस, आई थिंक कोपेनहेगन आल्सो हैड अ फ्यू चांसेस दैट दे कुड हैव कन्वर्टेड, बट उसके बावजूद बायर्न म्यूनिक जस्ट डज इनफ टू गेट पास्ट कोपेनहेगन, और 2-1 से इस मैच को जीत जाती है। अगेन 2 wins in 2 games, 6 पॉइंट्स की तरफ से। आई थिंक बायर्न म्यूनिक अगेन हम कहते आ रहे हैं कि वन ऑफ द फेवरेट्स है टू विन द चैंपियंस लीग दिस सीजन। तो मुझे कुछ इस गेम से और ओवरऑल इन द ग्रुप बायर्न म्यूनिक को कुछ डिफिकल्टी नहीं लगेगी इन द फ्यूचर। तो ये रहा हमारा ओवरऑल चैंपियंस लीग के गेम वीक 2 का रिव्यू। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। हम ऐसे ही टॉटनहम के अलावा बाकी टीम्स के रिजल्ट्स के बारे में भी बात करते रहेंगे, और इस वीकेंड ल्यूटन के अगेंस्ट मैच को शायद हम वॉच अलोंग भी करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। गुड बाय एंड सायोनारा।